गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10th के अंदर सब्जेक्ट संस्कृत में हमने शुरुआत की थी चैप्टर नंबर 9 चक्षुष्मान अंध एव, जिसका हमने लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट किया था। और अभी आज हम इस वीडियो के द्वारा उस लेसन का पहला जो पैराग्राफ है उसका हम डिस्कशंस करेंगे। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जिस तरह से जब सरस्वती दुर्वासा ऋषि पर हंसती है, मतलब कि उनकी बातों को लेकर जब वो हास्य करती है, तब ऋषि दुर्वासा गुस्से होकर उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। तो ये बात सुनकर ब्रह्मा जी जो है वो दुर्वासा को समझाते हैं और उन्हें कुछ कहना चाहते हैं, और उन्होंने दुर्वासा को ऋषि को जो कहा है उसी से सिलसिले में यहाँ जो उनके बीच जो बातचीत हुई है उस बातचीत को यहाँ पर लेसन के अंदर प्रेजेंट किया गया है। तो जैसे देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। जैसे कहते हैं कि ब्राह्मण न खलु साधु सेवी तो अय पंथा ये नासी प्रवृत्त। ब्राह्मण यानी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, ये सज्जनों द्वारा बनाया हुआ मार्ग नहीं है। न खलु साधु सेवी तो, साधु सेवी तो यानी कि साधु लोग, सज्जन लोग जिसे कहते हैं, तो बनाया हुआ मार्ग नहीं है जिस पर ये नासी प्रवृत्त है। ये नासी प्रवृत्त का मतलब होता है कि जिस पर आप चले हैं, यानी कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वह मार्ग साधु संतों के द्वारा बनाया हुआ मार्ग नहीं है, मतलब साधु संतों के लिए ठीक नहीं है, ऐसा वो बता रहे हैं उनको। इंद्रिया अश्वत्मुं उत्थापितम ही रजह कलुषेति दृष्टिम अनचक्षिताम, यानी कहते हैं, जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, कि जिस तरह से इंद्रियों रूपी घोड़ों के द्वारा उड़ती हुई धूल, इंद्रिय रूपी, इंद्रिया अश्व मतलब कि इंद्रिय रूपी घोड़ों के द्वारा उड़ती हुई जो धूल है वो चंचल आँखों वालों को भी क्या कर देती है, उनकी दृष्टि जो होती है चक्षुताम यानी कि उनकी चक्षु यानी कि आँखें, उनकी आँखों को जो दृष्टि है अनचक्षिताम यानी कि खराब कर देती है। यानी कि इंद्रियों रूपी घोड़ों के द्वारा उड़ती हुई धूल चंचल आँखों वालों की दृष्टि को भी खराब कर देती है, ऐसा ये बता रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि ये दूरम व चक्षुरिक्षते, कि आँखें कितना दूर देख सकती है। ठीक है, विशुद्धया ही दिया पश्यन्ति कृतवद्य सर्वान अर्थान असतः सतो वा, यानी फिर आगे कहते हैं कि या तो शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही शुद्ध बुद्धि वाले, कि जिनके अंदर अच्छी बुद्धि है, सभी गलत या सही विषयों को देखते हैं, यानी कि गलत क्या है और सही क्या है वो सभी चीज़ों को वो देखते हैं। यानी कि सर्वान अर्थान असतः सतो वा, असतः मतलब कि झूठ और सतो यानी सत्य, यानी कि झूठ और सत्य को वो देखते हैं। निसर्ग विरोधिनी चेयम पयः पावक्योरी वह धर्म क्रोधे या रेकत वृत्ति ही, यानी कहते हैं कि इस प्रकृति का विरोध करने की वृत्ति पानी और आग के जैसे, धर्म और क्रोध की एकत्र वृत्ति जैसी होती है, कि जिस तरह से पानी और आग नहीं मिल सकते उसी तरह से सच और झूठ जो है, ठीक, यानी कि झूठ वो साधु संतों के लिए ठीक नहीं है। सो फिर आगे कहते हैं आलोकमपायहाय कथम तमासी निमज्जसी, यानी कि आप उजाले को छोड़कर अंधेरे में क्यों डूब रहे हो, क्योंकि आप तो उजालों में यानी कि सत्य की राह पर चलने वाले हो, तो आप इस प्रकार की असत्य की जो राह है इस राह पर क्यों चल रहे हो, इस प्रकार वो उन्हें बता रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम, यानी कि क्षमा ही सभी तपस्याओं का मूल है। यानी कि आप तो सज्जन लोग हैं, साधु संत हैं, और आपके लिए ये प्रकार की जो बातें हैं वो ठीक नहीं है। पर दोष दर्शन दक्षा दृष्टि रेव कुपिता बुद्धि न आत्मदोषम पश्यति, यानी कह रहे हैं कि खुद के दोष को देखती नहीं है, यानी कि दूसरों के दोष को देखने के कारण आपकी जो क्रोधी बुद्धि है वो खुद के दोषों को नहीं देखती है, ऐसा उन्हें बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि कब महातपो भारवेदिकता कब पुरो भागित्वम, यानी कहाँ मन तप के भार को सहन करने की शक्ति और कहाँ आपके दोषों को देखने की वृत्ति, यानी यहाँ उन्हें समझा रहे हैं कि आप इस प्रकार जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, आप साधु संत हो, आपके लिए शोभा नहीं देता है, इसलिए आपको इस प्रकार का जो वर्तन है वो नहीं करना चाहिए। जल्दी से गुस्से में आकर किसी भी प्रकार का जो वचन है वो आपको नहीं दे देना चाहिए, या तो किसी भी प्रकार का श्राप जो है वो आपको नहीं दे देना चाहिए। ऐसा ये ब्रह्मा जी जो है वो दुर्वासा ऋषि को समझा रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं कि आप हमेशा सत्य की राह पर चलने वाले हो, आपके द्वारा तो लोग आपसे मतलब आपको
अनुसरते हैं और आप जिस प्रकार की ये बात आज जैसे आपने कही गुस्से में आकर, वो ठीक नहीं है और आपको तो क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा ही सभी तपस्याओं का मूल होता है। क्षमा करने वालों में से है, तो आपने इस प्रकार का कार्य क्यों किया। फिर लास्ट में कहते हैं अतिरोषण चक्षुष्मान अंध एव जनः, यानी कि ज़्यादा रोष से भरा हुआ इंसान, यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा गुस्सा होता है, क्रोध होता है, वही इंसान जो होता है हमेशा आँखों वाला होने के बावजूद भी अंध ही होता है। यानी कि उसके पास भले ही आंखें हो, भले ही कितनी भी दृष्टि हो, लेकिन दृष्टि होने के बावजूद भी यहाँ पर उसे अंध बताया। यानी कि जो अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करे, जो सज्जन व्यक्ति है वो अपनी सज्जनता ना दिखाए, फिर भी और वो जो मन में आए वो बोल दे, तो भले ही उसकी बुद्धि शुद्ध हो, सही हो, लेकिन फिर भी उसे सही बुद्धि वाला माना नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पर उन्हें कहा गया है कि चक्षुष्मान अंधेव, यानी कि आँखें होने के बावजूद भी अंध ही होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक इस वीडियो को रखते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से हम लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय।